होने पर बहू से मारपीट, महिला को खाना देना किया बंद, पति, सास और ननद ने की क्रूरता। हल्द्वानी के लालडांट निवासी रेखा जोशी की शादी 2017 में हुई थी। दूसरी बेटी के जन्म पर ससुरालियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। पति, सास और ननद ने रेखा को प्रेशर कुकर से पीटा और लात घूंसों से मारा। शिकायत पर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दी गई, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। रेखा ने बताया कि शादी के बाद से ही पति बेटे की चाहत में भ्रूण जांच का दबाव डालता था। दूसरी बेटी के जन्म के बाद उसे कमरे में कैद कर खाना पीना बंद कर दिया गया। 13 जून की रात को रेखा को बुरी तरह से पीटा गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मुखानी पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी है और मामले को काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। रावत की पार्टी में हरीश रावत की मौजूदगी से तीसरे रावत नाराज। हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आम की दावत का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। इस पार्टी में हरीश रावत की मौजूदगी से कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए। हरक सिंह रावत ने बिना नाम लिए अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का छापा इन्हीं लोगों की देन है। त्रिवेंद्र और हरीश रावत की जुगलबंदी कोई नई नहीं है। जब त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री थे, तब हरीश रावत की पार्टी में शामिल होते थे। इस बार भी त्रिवेंद्र ने हरीश को आम की पार्टी में बुलाया, जिससे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता नाराज हो गए। इस तरह की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। जवान श्रवण सिंह का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। लेह लद्दाख सीमा पर तैनात उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील के जवान श्रवण चौहान की अचानक तबीयत बिगड़ने से देहांत हो गया। उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। श्रवण सिंह चौहान के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम धामी ने ट्वीट कर उनके बलिदान पर शोक जताया और परिवार को सांत्वना दी। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन का महाअभियान। वर्षाकाल में डेंगू की रोकथाम के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने महाअभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी सोनिका ने 33 अधिकारियों को अलग अलग वार्ड आवंटित किए हैं, जो दैनिक रिपोर्ट देंगे। आशा कार्यकर्ती, आशा फैसिलिटेटर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नगर निगम सैनिटरी सुपरवाइजर और डेंगू वॉलंटियर रोजाना 50 घरों में डेंगू निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। पानी वाली जगहों पर लार्विसाइड का छिड़काव किया जाएगा और स्थानीय निवासियों को जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं में ऑरेंज अलर्ट और गढ़वाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल जिलों में तेज गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश के आसार हैं। यमुनोत्री हाईवे और अन्य 47 मार्ग बंद हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील की है। त्यूनी में बोलेरो खाई में गिरी, चालक सहित 2 लोगों की मौत। त्यूनी में कथियान-डांगुठा मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जयेंद्र सिंह और हुकम सिंह के रूप में हुई है। शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। अब आगे रोजगार समाचार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट्स के लिए ग्रेड बी पदों पर भर्ती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड बी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू होगी और 16 अगस्त तक चलेगी। कुल 94 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी और विस्तृत विज्ञापन आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फ्री में करें एसएससी की कोचिंग, आईआईटी कानपुर की पहल। आईआईटी कानपुर ने एसएससी उम्मीदवारों के लिए फ्री कोचिंग की पहल, साथ ही एसएससी शुरू की है। इससे जरूरतमंद उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग की सुविधा मिलेगी। पहले जी और एनईटी परीक्षाओं के लिए यह पहल शुरू की गई थी। अब एसएससी परीक्षाओं के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीडैक में वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भर्ती।
प्रगत संगणन विकास केंद्र (सीडैक) ने वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। फ्रेशर से लेकर अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती की जा रही है। पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी सीडैक की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित पात्रता को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एसबीआई में 1040 पदों की भर्ती। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (एससीओ) के 1040 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8 अगस्त तक चलेगी। उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 750 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। एससी, सेंट, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान नहीं करना है। ओहो न्यूज़ पर आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए ओहो न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हमें जरूर भेजें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।